हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 22 के बारे में। अध्याय 21 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन किया था और रक्षा बंधन का विधान भी बतलाया था। आज हम इस अध्याय में श्रावण मास में किए जाने वाले संकट हरण व्रत को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भगवान श्री सदाशिव बोले, हे मुनिशेष, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाला, सर्व काम फल प्रदान करने वाला संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए। श्री सनत कुमार बोले, हे देवाधिदेव, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? इसके विषय में मुझे सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान श्री सदाशिव बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर दातुन आदि करके निवृत्त हो जाएं। पुण्यदाता शुभ संकट हरण व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करते हुए बोले, भगवान देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। मेरे संकटों को आप दूर कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तेलों से युक्त जल से स्नान करें। तब समस्त कर्म में पूरे कर गणों का पूजन करें। व्रती को चाहिए, जो व्रत करता है, व्रती को चाहिए कि वह अपनी शक्ति के अनुसार 1.5 मास से या 3 मास से अधिक की स्वर्ण प्रतिमा बनवाएं। स्वर्ण उपलब्ध न होने पर चांदी की प्रतिमा बनवाकर पूजन किया जा सकता है। अति गरीब होने पर, जो ज़्यादा गरीब होने पर वह मृत्तिका यानी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करें। समृद्ध एवं धनी प्राणी को कृपाण का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पहले रमणीय अष्टपत्र कमल पर वस्त्र सहित जल पूरित घड़ा रखवाना चाहिए। तब उस पर स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर 16 उपचारों द्वारा तांत्रिक या वैदिक मंत्रों की सहायता से अर्चन करनी चाहिए। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनवाएं। उसमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्तिभाव से उस ब्राह्मण की देवता की भली भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें कि हे विप्र, मैं आपको बारी बारी से नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ या करती हूँ। हे शेष, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश, मेरे द्वारा जो भी न्यून, अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णतः को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अनाज से ब्राह्मण को प्रसन्नतापूर्वक भोजन करवाएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए, मैं आपको बता दूं। क्षीर सागर से प्रदुभूत हे साधु पूर्णतः, हे निशाकरर, हे गणेश की प्रतिमा को बढ़ाने वाले मेरे द्वारा किए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। इस विधान के करने पर गणेश प्रसन्न होते हैं, भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है और धन चाहने वाले धन पाते हैं। पुत्र की अभिलाषा रखने वाले पुत्र पाते हैं और मोक्ष चाहने वाले उत्तम गति प्राप्त करते हैं, मतलब उनको मोक्ष प्राप्त होता है। कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी को रोग मुक्त हो जाता है। मतलब इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि जो लोग जिस चीज़ से ये चीज़ करते हैं उनकी वो सभी कार्य सिद्ध होते हैं। साथ ही साथ विपत्तियों में भी पड़े हुए व्याकुल चित्त गृहस्थ मन वाले तथा जिन्हें अपने सहृदय जनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला है, उन्हें सभी अभीष्ट चिंतित करने वाला है। और सनत कुमार, अब मैं पूजन तथा जाप के मंत्रों को आपसे कहता हूँ। प्रणव के पश्चात नमः शब्द लगाकर बाद में रम मधम दित तथा संकट से निवारण, इन शब्दों का चतुरा जोड़ करके पुनः अंत में स्वाहा प्रयुक्त करके 21 वर्ण वाले मंत्र ओम नमो रमय मदम चित संकट से निवारण स्वाहा को बोलना चाहिए। इस तरह कैसे?
मंत्र क्या है एक बार फिर से बता दूं, ओम नमो रमय मदम मदम दिता संकट से निवारण स्वाहा। मतलब इस तरह से आपको बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की भी सभी दिशाओं में पूजा करें। और अब मैं मोदकों की भी दूसरी विधि आपको बतलाती हूँ या बतलाता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गिरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजन करें। अब इन नामों को मुझसे सुनिए। गणाधिपति, हे उमापुत्र, हे अनास, हे एकदंत, हे दंत वस्त्र, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, सर्वसिद्ध प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरु, हे सर्व कष्टनाश, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष और नाराज ना हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। होमापुत्र, हे होमापुत्र, अग्नाशय, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, अनाशय ही मैंने जैसे आपका पूजन किया है उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय में स्थित हो सभी मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विधिवत प्रकार से समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे शत्रु की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की बुद्धि को अच्छा कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम हवन करें। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायना प्रदान करें, मतलब भोग लगाएं, भगवान को ऑफर करें लड्डू। उस समय यह कहें गणेश जी की प्रसन्नता के लिए, मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायना फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करती हूँ या करता हूँ। जो भी व्रत करे वो ऐसा बोले, ठीक है। तदा है सत्यम पुण्यदायिनी कथा सुनकर 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और कहें, क्षीर सागर में उत्पन्न तथा अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके बाद आपने अपराध के लिए मेरे अपराध के लिए देवता से क्षमा याचना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया है उसके अभिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। जिसके बाद उस भक्त को संपन्न मनुष्य को पर्वो विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित होकर के नारियल के फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और पायस जिसको हम बोलते हैं उससे युक्त सूप में, जो पायसम का सूप बनाते हैं उसमें सूप में फल रख करके और उसे लाल वस्त्र से लपेट करके यह बाना भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित दें और स्वर्ण की ना हो तो मिट्टी की बना सकते हैं आप, ठीक है, तो दें और उसको सहित दें, उनको दें। और व्रत समाप्ति के दिन 5 शेर तिल दें और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विघ्नेश से आप प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सभी मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सनत कुमार, पूर्व काल में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह के विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे विप्रे, हे द्विज, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले आई थी, जब हरण करके ले आई थी, तब वहाँ कहा गया और उसे कौन ले गया यह सोचकर
प्रद्युम्न थे जो व्याकुल हो गए। और उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर के में किया था, जो मैंने अपने घर में किया था, उसे मैं बताती हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत वर्ष पहले तुम्हारा जन्म होने पर जब मैं प्रसूति गृह में थी, तब मुझको राक्षस उठाकर ले गया था। उस पर मेरा हृदय विदीन हो गया और मैं रोती हुई कलपती रही। मैं तुम्हें देखने को व्याकुल थी। पुत्र विक्षोभ से मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था और दूसरी औरतों को अपने पुत्र के साथ देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। उनके पुत्र को देखकर मैं अपने पुत्र समझने लगती थी, उनको देख करके कि मुझे लगता था ये मेरा पुत्र है। इस प्रकार तुम्हारे वियोग में कई साल गुजर गए। तब प्रभु इच्छा से हमारे यहाँ महर्षि लोमश का आगमन हुआ। उन्होंने मेरी दुखी दशा से द्रवित होकर के संकट चतुर्थी का व्रत विधि व नियम अनुसार संपन्न करवाया था और किया था। उसके पुण्य स्वरूप तुमने लौटकर शंभर को मौत के घाट उतार दिया। और हे पुत्र, अब अगर तुम भी यह व्रत धारण करोगे तो तुम्हारा भी पुत्र लौट के घर आएगा। माता की वाणी के अनुरूप प्रद्युम्न ने गणपति को हासिल करने के लिए, मतलब उनको हासिल करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए संकट चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक और नियम के अनुसार किया। तब महर्षि नारद ने स्वयं आकर के कहा, हे नरेश, आपका पुत्र अनिरुद्ध वानासुर पुरी में है। और तब नरेश प्रद्युम्न ने उस नगरी पर आक्रमण किया और अग्नि को जीतने के पश्चात अपने पुत्र के साथ अपने पुत्र वधु को भी जीत लिया। और मुने इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ है, इसके तुल्य कार्य सिद्ध करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। और भक्त नतमस्तक तथा सट को, मतलब इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, मतलब जो शठ हैं, जो नहीं करते हम, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को ही इसका उपदेश करना चाहिए, जो लोग ये व्रत कर सकें। हे विप्रे, हे धननिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोक उपकार करने वाले हो। आधा मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। इस प्रकार है शंकर पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय समाप्त हुआ। इस 22वें अध्याय के सुनने से कार्य बाधा का निवारण होता है। जो जिसकी इच्छा होती है वह इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सुख की उपलब्धि होती है। और अंत में एक बात फिर कहूँगी कि अभी भी समय है, कलयुग में जीवन को व्यर्थ मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके अपने जीवन का सदुपयोग करो और जो जयकारा लगाओ वो बोलो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, हरि हर। फ्रेंड्स, एक बात और कहूँगी कि हमारा चैनल, यदि आपको हमारे चैनल की कथाएं, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दूसरों को शेयर ज़रूर किया करो। तो मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि अपने धर्म का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें, अपने धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार करें। ये भी एक तरह की सेवा ही होती है। इसलिए हम हिंदू भाई बहन एक दूसरे को शेयर करेंगे तो एक दूसरे चीज़ों की जानकारी होगी, हमारे सनातन धर्म की, व्रत, त्योहारों की, हर चीज़ की हमें जानकारी होगी। इसलिए हमारा चैनल आपको इतनी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराता है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का इनका बेनिफिट उठाएं और दूसरों को भी आप इनको बेनिफिट उठाने के लिए आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जान सकें अपने हिंदू धर्म को। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि हर।